जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का इस धार्मिक चैनल पर। आज की वीडियो है सूर्य को ऐसे जल चढ़ाते हैं जो उन मनुष्यों की आयु हो जाती है कम। तो सूर्य को जल देने की विधि आज सीखेंगे तथा साथ में सूर्य को जल देने का मंत्र तथा जल देने का सही तरीका भी। चैनल पर अगर नए हैं, आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिएगा और यूज़फुल लगे तो आप इसे अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। एक बार नारद मुनि भगवान नारायण से पूछते हैं कि हे नारायण, हे प्रभु, सूर्य को जल देने का क्या औचित नियम है? सूर्य को जल क्यों दिया जाता है तथा सूर्य को जल देने से क्या फायदा होते हैं तथा सूर्य को जल देने की सर्वोत्तम विधि क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो आपने मानव कल्याण हेतु ये प्रश्न पूछा है उसका उत्तर मैं अवश्य दूंगा। सूर्य देव की उपासना अत्यंत ही शुभ और फलदायी है। प्रत्येक मनुष्य को सूर्य को जल अवश्य देना चाहिए। देवर्षि, मैं आपको ये अत्यंत ही पवित्र कथा सुनाता हूँ जिससे आपकी सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा तथा सभी आपके मन के विचार भी समाप्त हो जाएंगे तथा इस कथा को जो श्रवण करता है उसे 100 वर्षों तक सूर्य को जल देने का फल भी प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सूर्य देव की महिमा का वर्णन करने के लिए नारद जी को एक अत्यंत ही पवित्र कथा सुनाई है। इस कथा में सूर्य को जल देने से क्या होता है तो इसकी सही विधि क्या है और अत्यंत ही शक्तिशाली सूर्य देव के मंत्र के बारे में भी बताते हैं। इसलिए आप सभी इसे ध्यानपूर्वक जरूर सुने। तो चलिए इस कथा का आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देवर्षि, प्राचीन काल की बात है, दक्षिण देश में एक अत्यंत ही शोभायान नगरी थी। उस नगरी में देवशर्मा नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी कलावती के साथ निवास करता था। देवशर्मा शास्त्र ज्ञान में पारंगत था, किंतु उसे अपने ज्ञान की कभी भी सदुपयोग नहीं किया। उसके ज्ञान का उपयोग केवल धन कमाने के लिए ही किया। देवशर्मा ने अपने जीवन को भी कभी दान धर्म में नहीं लगाया था, सूर्य को भी अर्घ नहीं दिया था। अत्यंत ही स्वार्थी दंगी स्वभाव का वह व्यक्ति था। एक दिन वो वन में जा रहा था, तभी एक विषैले सांप ने उसे डस लिया तथा उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद देवशर्मा को यमदूत ने यमलोक लेकर यमराज के पास गए। तो देवशर्मा के पाप और पुण्य का मूल्यांकन किया गया। तब देवशर्मा को नरक में डाल दिया गया। देवशर्मा अनेकों वर्ष तक नरक में सजा भुगतने लगा और फिर उसी का प्रायश्चित भी करने लगा। फिर से मनुष्य जन्म की प्राप्ति हुई और उसका दूसरा जन्म मिला। एक गरीब शूद्र के घर पर उसका जन्म हुआ। दूसरे जन्म में उसे बहुत ही अत्यंत दुख भोगने पड़े। उस शूद्र के बड़े होते होते उसके पिता ने उसका विवाह एक युवती से करवा दिया। फिर वो युवती के साथ वन में झोपड़ी में रहने लगा। विवाह के बाद भी वर्षों तक उस शूद्र को कोई संतान नहीं हुई, इसलिए वह भी और भी दुखी रहने लगा। लेकिन इतने में ही उसके सभी दुख समाप्त नहीं हुए थे। कुछ वर्षों के बाद देव योग एक शरीर में भयंकर रोग उसको पकड़ लिया और वो भयंकर रोग से पीड़ित होकर अनगिनत जख्मों से अनगिनत दुखों को वो भोगने लगा। शूद्र अब काम के भी नहीं रहा, काम पर भी नहीं जाता। फिर भी अब उसकी पतिव्रता नारी थी जो उसने पति को कोढ़ होने के बाद उसका साथ नहीं छोड़ा। वो नित्य ही उसकी सेवा करती रही। वह अपने पति को परमेश्वर मानकर सेवा करती, भोजन कराती, तब भोजन का प्रबंध भी करती थी। शूद्र अनेक बार मन ही मन संकोच करता था कि जन्म के पाप के कारण उसे ये कोढ़ का दुख प्राप्त हुआ है। तथा उस दिन एक साधु महाराज पधारे। कोढ़ी शूद्र के पत्नी ने उस साधु महात्मा की बड़ी ही सेवा की। प्रसन्न होकर साधु ने कहा कि तुम इस कोढ़ी की पत्नी हो। हे महात्मा, मैं
मेरे पति के लिए सर्वस्व हूँ, वही मेरे स्वामी है। अतः आपसे विनती है कि पति का रोग दूर करने के लिए कोई उपाय बताएं। साधु महात्मा ने कहा कि हे देवी, तुम्हारे पति के पिछले कर्मों का ये फल प्राप्त हुआ है। भगवान के दिए गए दंड में मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ईश्वर को उसके पापों का कर्म उसे अपने जन्म में ही भोगना पड़ता है। तथा हाँ, मैं तुम्हें एक युक्ति बता सकता हूँ जिससे करने से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे तो तुम्हारे पति को भी आरोग्य की प्राप्ति होगी। तुम अपने पति को लेकर सूर्यदेव की शरण में जाओ, सूर्यदेव की नित्य उपासना करो। सूर्यदेव की कृपा से तुम्हारा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा, उसे कामदेव के समान रूप प्राप्त हो जाएगा। वह साधु महात्मा ने उस स्त्री को सूर्यदेव की उपासना की विधि बताई। उस विधि को जानकर कोढ़ी की पत्नी ने अपने पति के साथ मिलकर पूरी निष्ठा और श्रद्धा से सूर्यदेव की उपासना की और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उसका पति निरोग हो गया, तो कोढ़ काया से भी मुक्त हो गया तथा उसे सुंदर रूप और बलवान एक शारीरिक धन संपत्ति भी प्राप्त हुई और वह कोढ़ी शूद्र बहुत ही धनवान बन गया। नारद, अब मैं तुम्हें सूर्यदेव को प्रसन्न करने की विधि बताता हूँ, तुम सुनो, जिसे करने से मनुष्य के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं और उत्तम स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नारद, रोज सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा नियम से जो मनुष्य जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव देख सकता है। सूर्य की शक्ति इतनी अलौकिक होती है कि बिना यह पूरी धरती तहस नहस हो सकती है। सूर्य को प्रकाश से सकारात्मकता ऊर्जा प्राप्त होती है, तो सूर्य को मात्र जल देने से सभी संकटों का नाश भी हो जाता है। हर्ष उल्लास के से भी उसको प्राप्ति होती है। सूर्य को जल चढ़ाने से उसका मनोबल बढ़ता है तथा यश, कीर्ति, आरोग्य की प्राप्ति होती है। जो लोग सूर्यदेव के मंत्र को बोलते हुए जल चढ़ाते हैं उसे कई फायदे भी होते हैं। कुंडली में अनेक प्रकार के ग्रह भी मजबूत हो जाते हैं। जिस तरीके से एक परिवार में पिता किसी भी बच्चे के ऊपर प्रसन्न हो तो भाई बहन या जो भी आपके परिवार में सदस्य अगर उसके ऊपर कुछ गलत करते भी हैं तो पिता उसका साथ देता है अगर उससे प्रसन्न हो। तो ठीक उसी तरीके से अगर सूर्य हमारा मजबूत रहता है तो और ग्रह उसको प्रभावित उससे नहीं होता। जिन लोगों को स्किन प्रॉब्लम होती भी है उनको सूर्य को जल कुछ चीज़ों को डालकर चढ़ाने से उनका सूर्य मजबूत हो जाता है। कुछ लोग सूर्य को जल चढ़ाने में कुछ गलतियां कर बैठते हैं जिससे उनको दुख का सामना भी करना पड़ता है। सूर्य को जल चढ़ाते समय कुछ मंत्र बोले जाते हैं। वो मंत्र इस प्रकार है: ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तांबे के लोटे में जल, लाल रंग का रोली, अक्षत और गुड़, लाल फूल ये डालकर अगर जल चढ़ाया जाए तो सूर्य प्रसन्न होते हैं और उसके सभी प्रकार के उसके काम बनने लग जाते हैं। जो लोग सूर्य को जल चढ़ाते समय मंत्र नहीं बोलते हैं उनको आकरण वाद विवाद में उनको फंसना पड़ता है तथा उनके मन में बहुत ही ज़्यादा उनके निराश की भावना उनके मन में हो जाती है तथा भगवान और भी जो ग्रह होते हैं वो रुष्ट हो जाते हैं। तो जब भी आप जल चढ़ाएं तो आप जरूर मंत्र बोलें तथा दोनों हाथ से लोटे को पकड़कर जल देना चाहिए। मान्यता है कि सिर के ऊपर से हाथ कर जल चढ़ाने से हमारी आगे की तरक्की होती है। तो जब भी आप जल चढ़ाएं तो आप अपने जो आपकी हाइट है उससे ऊपर हाथ रखकर जल चढ़ाएं। यदि आप हाथों की ओजली से बनाकर सूर्य को जल देते हैं, अर्घ दे रहे हैं, तो हाथों की तर्जनी और अंगूठे को एक दूसरे से जोड़कर न रखें, यानी कि अंगूठे को हमेशा अलग रखकर ही रखें। इस तरीके से जल देने से भगवान प्रसन्न होते हैं। अगर अंगूठा आपके तर्जनी में स्पर्श करता है तो यह एक राक्षसी प्रवृत्ति होता है। तो आप जब भी अंजलि से अगर जल चढ़ाएं तो आप अपने दोनों अंगूठे को अलग रखें, उनका स्पर्श न होने दें, इसका ध्यान अवश्य रखें। अर्घ देते समय अपने दोनों हाथों को
ऊपर ही उठाकर पात्र को या अंजलि को भगवान को जल दे, अपना सिर झुकाकर रखे। सूर्य भगवान को जल सूर्य उदय होने के 2 घंटे के अंदर दे देना चाहिए। उसके बाद का दिया हुआ जल उतना फलदायी नहीं होता है। सूर्य को हमेशा तांबे के पात्र से ही जल देना चाहिए। सूर्य का प्रिय दिन रविवार है। रविवार के दिन व्रत रखने से अवश्य ही उस व्यक्ति के शरीर में काया सुधर जाती है। सूर्य भगवान को हमेशा रविवार को जरूर जल चढ़ाएं, जिससे कि आपका जो भी शारीरिक प्रॉब्लम है वो दूर रहे। सूर्यदेव की विशेष उपासना रविवार के दिन किया जाता है। व्रत करने से उसको चर्म रोग या शारीरिक जो फोड़ा फुंसी है वो भी खत्म हो जाता है तथा उसे सरकारी नौकरी की भी प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्णा।